राम राम सभी को। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे। हमें यहाँ दिया गया है पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर दिया जा रहा है कि एपी का प्रथम पद यानी ए, जो हम पहले भी समझ चुके हैं, सार्वंत्री यानी डी, और अब एक इसमें नया एक ऑप्शन आया, वो आया अनुवापद। अनुवापद होता है क्या, वो समझ लेते हैं हम सबसे पहले, और उसके बाद हमें जो ये सारणी दी गई है, इसमें जहाँ भी खालिस्तान है उसकी पूर्ति हमें करनी है। जैसे इसमें ए एन क्या होगा वो हमें निकालना है, इसके अंदर हमें डी क्या होगा वो निकालना है, इसमें पहला पद यानी ए क्या होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये एनवा पद क्या होता है। जैसे हमने पहले भी समझा था कि हमारे पास ए जो कि पहला पद होता है, फिर A2, A3, A4 ऐसे आते रहते हैं। तो हमें पता है कि पहला पद तो चलिए पहला पद ही रहता है A1, लेकिन दूसरा पद हम कैसे निकालते थे, A+D करके। तीसरा पद कैसे निकालते थे, A+2D करके। मतलब जैसे अगर हमें तीसरा पद निकालना होता है तो हमने 5.1 प्रश्नावली में भी देखा था कि पहला पद रखते हैं, प्लस में जितना पद हमें निकालना है उससे एक पद हमें कम करना है। जैसे तीसरा हम ज्ञात करें तो यहाँ पे एक कम करके 2 लिख देंगे और डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि चौथा पद हमें निकालना है तो हम लिखेंगे ए, प्लस में जितना हम पद निकाले उससे एक कम करेंगे और डी से गुणा कर देंगे। इस प्रकार हमें पद निकालने होते थे। कितने भी पद हो, उस एपी का जो आखिरी पद होता है उसे हम कहेंगे ए एन, यानी कि एनवा पद, अंतिम पद। और वो अंतिम पद हम कैसे निकालेंगे, आइए उसे समझ लेते हैं। अंतिम पद निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, ए इन्हीं की तरह पहला पद, फिर प्लस इसी तरह। अब हमें पता है कि हम ए एन निकाल रहे हैं, तो हमने पहले भी देखा था जो पद हम निकालते थे उसमें से एक पद कम करके डी से गुणा करते थे। तो अभी हम एन निकाल रहे हैं, तो जो भी हमारा अंतिम पद होगा उसे हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे और डी से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, डी से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार हम अंतिम पद निकाल सकते हैं। तरीका वही है, बस अब हमें यहाँ पे पद नहीं पता है। अगर वो पता होता तो हम ए प्लस वो पद उसमें से एक कम करके डी से गुणा कर देते इन्हीं पदों की तरह। तो अब हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए आखिरी पद में ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है खालिस्तानों से पूरा करते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले लिख लेते हैं हम ए, मतलब पहला पद हमें यहाँ पर दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं ए बराबर में कितना दिया गया है, पहले में 7। फिर हमें यहाँ पे डी यानी सार्वंतर भी दिया गया है, कितना दिया गया है, 3। फिर हमें एन यानी पद कौन से हैं, हमें कितने ज्ञात करने हैं, टोटल पद कितने हो गए हमारे पास, 8। ध्यान रखिएगा ए एन, जैसे मैंने अभी बताया था, ए एन को हम एनवा पद तो जैसे बोल भी सकते हैं, ये साथ में हमारा अंतिम पद भी होता है। तो एन के लिए आपको मिल गया कितने पद हैं, 8 पद है, यानी अंतिम पद कितना होगा, 8वां। तो अब हमें ज्ञात करना है ए एन। तो ए एन ज्ञात करने का फॉर्मूला भी क्या बताया मैंने आपको कि ए एन ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया ए प्लस जितना पद उसमें से एक कम करो और गुणा में डी, यानी कि ए प्लस एन माइनस एक गुणा में डी। तो हम ए एन अगर यदि ज्ञात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे ए, और ए हमें कितना दिया गया है, 7, प्लस एन, एन हमें इस सवाल में दिया गया कितना है, 8, माइनस में कितना है, 1, और गुणा में डी, डी कितना है, 3। जो संख्या हमें दी गई है, जो हमें मान दिया गया है, वो हमें इस फॉर्मूले में पुटअप कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 7 का 7 प्लस 8 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और गुणा में कितना है, 3। ये 7 रहेगा, प्लस में 7 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 21, और 7 और 21 जोड़ने पर कितना आया, 28। और ये सब क्या आया है, ए एन। तो हमें यहाँ पे ए एन ही पूछा गया था, ए एन हमारे पास कितना आ गया है, 28। तो इस प्रकार पहली सारणी का जो खालिस्तान था वो हमने पूर्ण कर लिया है। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया गया है, ए दिया गया है। ए कितना दिया गया है ये हम लिख लेते हैं,
ए बराबर में दिया गया है माइनस का 18। फिर हमें डी इस बार हमें दिया गया नहीं है, तो हम लिख लेते हैं डी हमें ज्ञात करना है। फिर हमें क्या दिया गया है, एन कितना दिया गया है 10, और इस बार हमें ए एन यानी आखिरी पद का जो आंसर आएगा वो भी हमें दिया गया है। कितना दिया गया है 0। तो इसको हमें इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए डी ज्ञात करना है। तो हम डी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो है ए प्लस एन माइनस ए के गुणा में डी। तो हम क्या करते हैं, ए एन की जगह ए एन का मान रख लेते हैं। कितना दिया गया है 0, बराबर में ए की जगह ए का मान रख लेते हैं। कितना दिया गया है -18, प्लस एन की जगह एन का मान रख लेते हैं। कितना दिया गया है 10, और बाकी माइनस का एक वैसे का वैसा, और गुणा में डी हमें ज्ञात करना है, क्योंकि डी तो हमें यहाँ पे दिया गया ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बाकी सभी मान रख लेते हैं और डी की जगह डी ही रख देते हैं सिर्फ। अब हमें पता है ये तो 0 है, बराबर में माइनस का 18 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और गुणा में कितना है डी, तो डी की गुणा होगी इससे। अब हम क्या करते हैं, संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं और नंबर्स को एक तरफ कर देते हैं। जैसे बराबर से इधर माइनस का 18 तो पड़ा ही था, ये प्लस का 9D इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 9D, और बराबर में माइनस का 18 था, और ये डी के साथ में जो संख्या थी 9 गुणा में वो कहाँ चली जाएगी भाग में, माइनस का 9 पूरा भाग में चला जाएगा, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। तो डी बराबर कितना आ गया है 9 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार। तो इस प्रकार हमारा डी कितना आ गया है 2। इसी में हमें दिया गया सवाल नंबर 3, जिसमें हमें ए यानी प्रथम पद इस बार दिया गया नहीं है। इसके अलावा डी, एन और ए एन सभी मान दिए गए। जैसे कि हमें पता है कि एक कोई भी मान हो सकता है जो हमें ना दिया गया हो, परंतु हमें इसके लिए फॉर्मूला किसका लगाना पड़ेगा, आखिरी पद का यानी ए एन का, जो हमारे पास क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। हम देखते हैं ए एन, सबसे पहले सूत्र को सूर्य से शुरू कीजिए। यदि ए एन हमें दिया गया तो हम ए एन की जगह उसी का मान रखेंगे। कितना दिया गया है माइनस का 5, बराबर में ए की जगह ए का मान, ए हमें दिया गया नहीं है, प्लस में एन की जगह एन का मान कितना दिया गया है 18, माइनस का 1 फॉर्मूले में है, और गुणा में डी, डी की जगह डी का मान कितना है माइनस का 3। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो माइनस का 5 वैसे का वैसे, बराबर में यहाँ पर ए वैसे का वैसे रहेगा, प्लस रहेगा 18 में से 1 माइनस हो रहा है तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 17, और गुणा में क्या है माइनस का 3। माइनस का 5 है बराबर ए प्लस, अब ये 17 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 तिया 51। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यदि आप चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, वरना आप क्या करोगे 17 तिया 51 करोगे और माइनस का माइनस आ जाएगा। -5 बराबर में ए, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 51 वैसे का वैसे। अब देखिए संख्याओं को एक तरफ करना है और चर और अचर पदों का हमें अलग अलग करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो ए प्लस का है वो इधर आए किसका हो जाएगा माइनस का, और बराबर में माइनस का 51 था, ये प्लस का 5 इधर आए, माइनस का 5 इधर आए किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का ए इधर आके माइनस का, माइनस का 51 था, और माइनस का 5 इधर आकर प्लस का। तो देखो ए है, ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 46। बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ए बराबर कितना आ गया 46। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना रहेगा, पहले पद का मान कितना आएगा 46 आएगा। अब इसी के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर दिया गया है 4, वो हमारे पास है ए हमें दिया गया है जो हम सारणी में देख सकते हैं, उसके बाद हमें डी भी दिया गया है,
इस बार हमें n नहीं दिया गया है और an ये भी हमें दिया गया है, तो एक मान कोई भी रहेगा जो नहीं दिया गया होगा। लेकिन हमें क्या करना है, फॉर्मूला an का ही लगाना है आखिरी पद का, a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। तो an की जगह हम क्या करेंगे, an का मान रख देंगे 3.6 बराबर a की जगह a का मान रख देंगे -18.9 प्लस की जगह प्लस। और अब ध्यान से देखते हैं n का मान हमें दिया गया नहीं है, तो ये वैसे का वैसा रहेगा। और गुणा में d की जगह d का मान कितना है 2.5। बाकी मान वैसे के वैसे हमारे आ गए हैं। जो एक n नहीं दिया गया था उसको हमने n की जगह n ही रख दिया है और बाकी सभी के मान दिए गए थे वो हमने लिख दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, 3.6 वैसे का वैसे पड़ा ही है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें दिया गया, सबसे पहले 3.6 हम अलग कर, पहले से अलग था। ये संख्या प्लस की है क्योंकि जुड़ रही है, इसके साथ में है, ये गुणा में नहीं है। गुणा में होता तो भाग में चला जाता। यदि कोई प्लस माइनस की है तो वो संख्या इस तरफ आके जोड़ या घटाव में ही आएगी। तो हम इस संख्या को इस तरफ ला सकते हैं। अब हम ध्यान से देखते हैं, आगे ये किसकी है, माइनस की है। अगर इधर आएगी तो ये संख्या किसकी हो जाएगी, प्लस की, प्लस का 18.9। और बराबर से इधर हम क्या करते हैं, अब ये संख्या इधर थी, इसको हम इधर ले आए हैं। अब बचा क्या है, n-1 गुणा में 2.5। तो ध्यान से देखो, ये दोनों संख्या क्या हो रही है, प्लस हो रही है। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 22.5। दोनों का हम जब प्लस करेंगे तो आएगा 22.5। बराबर में था n-1 और ये जो गुणा में है 2.5 वो कहाँ जाएगा, इस तरफ भाग में। जब कोई संख्या गुणा में होती है तो वो दूसरी तरफ आने के बाद किस में आ जाती है, अपोजिट यानी डिवाइड में आ जाती है। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया और इस 25 का हम 225 में डिवाइड लगा सकते हैं। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 9 बार। तो हम लिखते हैं 9 बराबर n-1। n इधर रह जाएगा, ये 9 है और ये संख्या माइनस की 1 था। यदि माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 9 और 1 क्या हो गया, 10। 10 बराबर क्या आया, n, यानी n का मान क्या रहेगा हमारा, 10। इसी के अंदर एक और आखिरी सवाल हमें दिया गया सारणी के अंदर, 5वां नंबर, जिसके अंदर a हमें दिया गया है 3.5, d हमें दिया गया है 0, n हमें दिया गया है 105 और एक बार फिर से an हमें यहाँ पर दिया गया नहीं है, इसी में पहले सवाल की तरह। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, an बराबर a प्लस n-1 गुणा में d। तो an तो हमें दिया गया ही नहीं है, वैसे का वैसे ही रहेगा। बराबर में a हमें कितना दिया गया है 3.5 प्लस n की जगह n का मान कितना दिया गया है 105, माइनस में कितना है 1, गुणा में कितना है d, an है। अब ध्यान से देखेंगे, प्लस की एक बार संख्या को वैसा का वैसा लिखेंगे, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। तो हम देखते हैं 105 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 104 और d की जगह हम d का मान रख देते, कितना था 0। अब 0 की गुणा हम किसी भी संख्या से करेंगे, जैसे हमें पता है गुणा में 0 था, तो 0 की गुणा किसी से भी संख्या से करो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। उससे पहले वैसे का वैसा 104 की गुणा 0 से करने पे क्या हो जाएगा 0। तो an बराबर कितना आएगा 3.5 में 0 को प्लस करने पर 3.5। तो इस प्रकार से हमारी ये सारणी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। और ये जितने मान आए हमें सारणी में फिल कर देने हैं, भर देने हैं। तो हमारा पहला सवाल होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 2, हमें यहाँ पर एक एपी दी गई है, उसका प्रथम, सेकंड और थर्ड तीनों पद हमें दे दिए गए हैं और ये कह रहा है 30वां ज्ञात कीजिए। तो 30वां पद हमने अभी बताया था, जब भी ऐसे अनवा पद आए यानी 30वां पद आए, 40वां, वो अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद को हम क्या मानते हैं, n मानते हैं। तो हमें क्या करना है, वो अनवा पद 30वां पद हमें ज्ञात करना है कितना था, और हमें ऑप्शन दिए गए MCQ टाइप
विकल्प है हमारे पास ABCD, इनमें से एक उत्तर सही होगा, उसे हमें चुनना है। तो उसको चुनने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा आंसर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमें क्या दिया गया है, पहला पद कितना दिया गया है 10, जो आपने 5.1 में समझ लिया था। फिर हमें निकालना होता है A2 माफ़ कीजिएगा, निकालना नहीं होता, दिया वही है। A2 कितना दिया गया 7, A3 कितना दिया गया 4। उसके बाद हमें पूछा है 30वां पद, और जब भी ऐसे आखिरवां पद पूछा जाए उसे हम क्या मानते हैं, n। आखिरवां पद होता है n, और n हमें कितना दिया गया है 30। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें निकालना है d, और d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी जो बड़ा पद है उसमें से उससे जस्ट पहले वाला पद माइनस कर दो। तो A2 हमारे पास है 7 और माइनस A1 हमारे पास है 10। तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 3, बड़ी संख्या है माइनस की। तो हमारे पास D आ चुका है, कितना है माइनस का 3। अब हमें निकालना क्या था, 30वां पद। तो 30वां पद यानी कि अंतिमवां पद, और अंतिमवां पद की फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 गुणा में D। तो अभी मैंने बताया आपको n जो होता है वो हमारे पास कितना दिया गया है, यहाँ पर 30 दिया गया है। बराबर में a की जगह a का हम रख देंगे मान कितना है 10, प्लस n हमें दिया गया था 30, माइनस में 1, और गुणा में d हमने कितना निकाला था, माइनस का 3। अब हम देखते हैं कि हमें तीसवां पद ज्ञात करना था। तो बराबर में है 10 है प्लस है 30 में से एक जाएगा तो बचेगा 29, और गुणा में है माइनस का 3। तो देखो 10 है, अब 29 की जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 87, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमें पता है कि 87 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 77, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। अब हमें यही देखना है कि ये हमारा विकल्प सही कौन सा है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी है, डी। तो हम देखते हैं -77 कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। इसी में सवाल नंबर हमें 2 दिया गया है। एपी पहला पद हमें दिया गया है माइनस का 3, उसी के बाद दूसरा पद भी हमें दिया गया कितना, माइनस का 1/2, और तीसरा पद हमें दिया गया है प्लस का 2। अब हमें करना क्या है, 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां मतलब पद हो गया वो हमारा n। तो n कितना हमें दिया गया है 11। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले d निकालना। d निकालने का तरीका क्या था, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा माइनस का 1/2, ये माइनस हमें दिया गया फॉर्मूले में, और उसके बाद हमें करना है A जो है माइनस का 3। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती है कि जब हमें पद में जो माइनस दिया होता है वो हमें अलग रखना होता है, और फॉर्मूले का जो प्लस या माइनस होता है उसे अलग रखना होता है। तो ये माइनस फॉर्मूले वाला है और ये A वाला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, -1/2 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आ जाएगा आगे 3। अब ये बट्टे वाली संख्या तो इसका बट्टा हम बना देते हैं, बट्टे में एक फ्री मिलता है, हम लगा सकते हैं। प्लस माइनस हो तो बट्टे वाली संख्या का हमें क्या करना पड़ता है, लघुत्तम एलसीएम। 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2। अब हमें पता है हम बट्टे वाली संख्याओं का एलसीएम में डिवाइड करके ऊपर वाली संख्या से गुणा करके भी लिख सकते हैं, अन्यथा हमारे पास एक सिंपल तरीका होता है, विपरीत गुणा कर सकते हैं हम, अपोजिट मल्टीप्लाई, यानी 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1। बड़ी संख्या यहाँ पर दोनों बराबर है, परंतु गुणा करते हैं तो माइनस और प्लस क्या आ जाता है, माइनस। यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस, 3 की गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 6। ये होती है हमारी विपरीत गुणा हो जाती है। अब हमें पता है माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5, बट्टे में क्या है 2। बड़ी संख्या थी प्लस की, तो प्लस हमें शो करने की आवश्यकता होती नहीं है। तो डी हमारे पास कितना है 5/2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वो a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। n कितना हमें दिया गया था 11वां पद, यानी हमें 11वां पद ज्ञात करना है।
जो प्रश्न में पूछा भी गया है। तो हम क्या करते हैं, ए की जगह ए का मान रख देते, कितना था माइनस का 3, प्लस एन की जगह एन का मान कितना था एन 11 माइनस 1, और गुणा में डी की जगह डी का मान कितना आया था 5/2। -3 एज इट इज रहेगा, ये प्लस एक बार वैसे ही रहेगा, 11 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 10, और गुणा में था 5/2। अब हम लिखते हैं एक बार बराबर में आगे, ये -3 वैसे का वैसे रहेगा, प्लस है और 10 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। यदि हम काटना चाहें तो यहाँ काट भी सकते हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली गुणा हो रही है गुणा कर देते हैं, और बट्टे में क्या था 2। अब यदि हम काट सकते हैं 2 से 50 को तो आसानी से हमारा 25 आ जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं, हमारा 11वां जो पद था वो था -3 प्लस में 25 बट्टे में अब कुछ नहीं है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी 25 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 22। बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, तो 11वां पद हमारे पास कितना आया है 22 आया है। अब हमें देखना है ये हमारे ऑप्शन में कितने नंबर पर है, ए पर तो नहीं है, बी पर प्लस का 22 है, तो हम लिख देंगे ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी नंबर। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 2 भी होता है कंप्लीट।